नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद करते हैं सभी लोग बढ़िया होंगे और पिछला सेशन सभी ने देखा होगा। पिछला सेशन मैंने डाला था आपके लिए एक सर्कल पे, बहुत बेहतरीन प्रॉपर्टी पे मैंने आपको कंसेप्ट समझाया और उस पर क्वेश्चन मैंने कराया। आज इस छोटी वीडियो के अंदर मैं आपको सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चन कराने वाला हूँ और ये क्वेश्चन अपने आप में अलग है, कुछ नए पूछे जा रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव भी पढ़ते हैं। हम ये देखेंगे पहले कि भैया पहली बात तो ये क्वेश्चन थोड़े से अलग रहते हैं जो नए आने शुरू हुए हैं, उसके साथ साथ इसमें करने का तरीका हमारा क्या रहना चाहिए जिससे हम दूसरों से पहले इस क्वेश्चन को कर पाए। तो आइए देखते हैं, आज की क्लास में शुरू करते हैं। और ये आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, चाहे एसएससी, रेलवे, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, किसी का भी एग्जाम दे रहे हैं तो आपके काम आने वाली है ये सारी तकनीक। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है मेरे सामने ये। अब इस तरीके के सवाल तो आपने देखा होगा, आजकल बहुत ट्रेंड में है, सीजिल प्री में ही आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, मेरा मानना यह है कि अगर आप पेपर में कोई भी ऐसा सवाल देखें तो आपको एक चीज की कोशिश करनी है। वो क्या? आपको कोशिश करनी है कि इस सवाल का जवाब जल्दी कैसे आ सकता है, क्योंकि सवाल का जवाब तो हर कोई निकाल लेगा। अब मेरे को जो चीज नजर आ रही है इसके अंदर, अगर मैं इसके 4 ऑप्शन को ध्यान से देखूं तो मुझे नजर आ रहा है कि P की वैल्यू जो है सब में अलग अलग है, Q की भी अलग अलग है। तो मेरे को Q पे काम करने की जरूरत नहीं है, मैं केवल P देखकर भी आंसर निकाल सकता हूं। केवल P देखिए और आंसर मार्क कर दीजिए। अब P कैसे देखना है आइए वो देखते हैं। जब P देखना है तो मैं Q वाले तो भूल ही जाता हूं, मेरे को मतलब है केवल P से। ठीक है, अब अगर मैं P वाला देखूं, ब्रैकेट से शुरू करूंगा, अंदर से राइट साइड से। भाई माइनस ये है, माइनस ये है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 10 और 8 कितना हो जाएगा 18। अब P नहीं पढ़ूंगा मैं इसे बार बार, केवल नंबर देखूंगा क्योंकि मेरे को P का नंबर देखना है, Q से मतलब नहीं है। तो 10 और 8 हो गया कितना 18, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस 18, फिर यहाँ माइनस का साइन है तो प्लस 18। तो 18 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा 11 आएगा। 11 कहां पर है? बी ऑप्शन में है, आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। तो आज की क्लास में हम यही देखने वाले हैं कि कैसे हम अपनी कैलकुलेशन को ऐसा करें कि पेपर में देखते ही हम जल्दी से आंसर कर पाए। पर ऐसा ना, पेपर में जादू नहीं हो सकता, आपको खुद घर से सीख के जाना पड़ेगा, घर के सवालों में लगाना पड़ेगा, तब आप जाके चीजें एग्जाम में कर पाओगे। देखिए सिंपल सा लॉजिक मैंने लगाया है कि भैया 4 ऑप्शन के अंदर P का मान अलग अलग है, P के आगे जो नंबर आ रहा है तो केवल P देखते हैं ना, Q देखने की जरूरत ही क्या है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एक और क्वेश्चन ऐसा आया CGL 2023 प्री में। ठीक है, अब यहां पर अगर ध्यान से देखें, यहां पर X और Y इसके अंदर क्वेश्चन है। ठीक है, पर मैं एक चीज देख रहा हूं कि भैया इसका मतलब क्या है y प्लस 0x, इसका मतलब क्या है 0y, इसका मतलब क्या है 0x, इसका मतलब क्या है 0y। ठीक है, अब अगर मैं कोई भी चीज कैलकुलेट करने जाता हूं, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखिए, अगर मैं कोई भी चीज कैलकुलेट करने जाता हूं यहां पर, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में करी थी, वहां क्या था 4 ऑप्शन में अलग अलग चीजें नजर आ रही थी। यहाँ देखिए 0x यहाँ भी नजर आ रहा है, 0x यहाँ भी नजर आ रहा है, यानी केवल x निकालने से बात नहीं बनेगी। 0y यहाँ भी नजर आ रहा है, 0y यहाँ भी नजर आ रहा है, तो यानी केवल y निकालने से भी बात नहीं बनेगी। फिर हम क्या कर सकते हैं, अब मैं इसे हटा देता हूँ। पहले मैंने आपको रीजन बताया कि मैंने इसके अंदर पिछले क्वेश्चन की तरह क्यों नहीं किया। ठीक है, क्योंकि यहाँ दोनों वेरिएबल नहीं थे। पिछले क्वेश्चन में अगर मैं देखूं तो यहाँ पर दोनों वेरिएबल थे, तो एक पे काम कर लिया। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं ध्यान से देखूं, अगर मैं x और y की जगह 1 रख लेता हूं तो देखिए मेरे चारों ऑप्शन अलग अलग हो जाएंगे। ये 1 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो भैया 1 रख लो, इससे ये चला जाएगा, ये प्लस y माइनस y ये भी गया, और ये -2 हो जाएगा प्लस 1, यानी -1, -1 यहाँ होगा तो +1 हो जाएगा, और 2 से 2 कट जाएगा, और +1 और 1 यानी 2, तो 2 का मतलब है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन मेरा आंसर -2 आ रहा है, ये तो रुक जाइए, डी ऑप्शन आंसर आएगा। एक बार दोबारा से देख लेते हैं, ध्यान से देखना। एक्स वाई बराबर है तो सबसे पहले इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, और
y प्लस वाई, वाई माइनस वाई, क्योंकि ये माइनस है इससे ये कट गया, बचा क्या, ये बचा। ठीक है, अब मैं देखूं एक माइनस का है एक प्लस का है, ये वाला इससे कट गया, माइनस का बचा और ये यहाँ के प्लस का हो जाएगा, यानी प्लस वाई और वाई यानी 2y, 2y का मतलब हो गया 2, तो 2 मेरा आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसे हमने वैल्यू पुटिंग से करा। अगर ये दो वेरिएबल में होता तो ये केवल कोफिशिएंट से भी निकल सकता था। अब मैं आगे बढ़ता हूं, अगला क्वेश्चन है मेरे सामने ये, जो कि CHSL प्री के अंदर आया है और अपने आप में मेरे को बहुत कैलकुलेटिव सवाल ये नजर आ रहा है। ठीक है, अगर मैं इसे थोड़ा सा डिटेल में जाऊं तो मुझे क्या नजर आ रहा है, 0.01 प्लस 0.68 का स्क्वायर प्लस 0.22 का स्क्वायर प्लस, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 2AB नजर आ रहा है, 2 गुणा 0.22 गुणा 0.68 प्लस ये और ये अलग से मिल जाएगा मेरे को। ठीक है, इसका तो कुछ नहीं नजर आ रहा मेरे को, 136 और 44 होता है 180, तो 0.180 हो जाएगा। और इसको अगर मैं देखूं तो ये हो गया 0.191, है ना, 0.19, 0.19। और इसको देखें तो 0.68 प्लस 0.22 का स्क्वायर हो गया, ये हो गया 0.9 का स्क्वायर प्लस 0.19, तो ये आ गया 0.81 प्लस 0.19, आंसर आ गया 1। पर पेपर में आपको ऐसा नहीं करना भाई, ठीक है, क्योंकि इतना किया तो पेपर निकल लेगा हाथ से। सेशन इसलिए रखा गया कि कैलकुलेशन को छोटा कैसे करना है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन के अंदर छोटे छोटे कंसेप्ट में इस तरीके से लाता रहूंगा, अगर आपको अच्छा लगेगा आपकी कैलकुलेशन नए नए कॉन्सेप्ट सब कवर हो जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, मैं क्या करूंगा, मुझे 4 ऑप्शन नजर आ रहे हैं, चारों का जो डीएस है अलग अलग नजर आ रहा है। इसका डीएस हो गया 6, इसका डीएस हो गया 9, इसका डीएस हो गया 1, इसका हो गया 8। डीएस यानी अंकों का योग, 9 6 15, 15 का मतलब 6 होता है, 9 का मतलब 9 होता है, 1 का मतलब 1, 8 का मतलब 8। अब मैं देखता हूँ डीएस अगर मैं यहाँ लगाता हूँ, 9 को तो हम भूल जाते हैं, बचता है 1, ये आ गया 8 और 6 14 यानी 5, 4 और 4 8, 8 पंजे 40, 40 का हो गया 4, 4 और 1 हो गया 5, 5 और 4 हो गया 9, 9 तो भूल गए, बचा 4, तो यहां तक का सारा निमट गया, 4 बचा। ये कितना हो गया, 4 चौक 16 यानी 7। यहां देखते हैं 14 यानी 5 पंजे 25, 14 यानी 5, 5 पंजे 25 यानी 7, तो 7 और 7 14 और 4 18, ये भी गया, बचा गया केवल 1। तो जिसका डीएस 1 आएगा वही ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। तो मैं इस क्वेश्चन को डीएस से करूंगा। डिजिटल सम जो पढ़ाया जाता है वो काफी जगह अप्लाई होता है, सिंप्लीफिकेशन के अंदर तो इसका बहुत बड़ा एप्लीकेशन है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब अगला क्वेश्चन भी मैं देख पा रहा हूं, देखिए इस तरीके का, अगर मैं इसे सॉल्व करने चलता हूं तो कैसे होगा, 15.2625, मैंने क्वेश्चन सारे वैसे ही लिए जिसमें कैलकुलेशन है, क्योंकि ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन है सारे के सारे, प्लस 0.25 गुणा 4.78 माइनस इसका 1.5 गुना, 302 का अगर मैं 1.5 गुना करता हूं 302 और 151, ये हो गया 453, 4.53। ठीक है, और जिस बच्चे की गुणा अच्छी नहीं है उसे तो यहां भी वक्त लगना वाला है। और ये हो गया आपका फिर से 0.25, ये आ गया 15.2625, ये आ गया 5.2 प्लस 25 25 625 और साथ में 0 और यहाँ दशमलव, क्योंकि 2 ये हैं 2 ये हैं तो 4 पॉइंट आ जाएगा। तो अब क्या आ गया भाई, ये अब आ गया 15.2625 माइनस 5.2625, तो आंसर कितना आ गया मेरा, आंसर आ गया 10। 10 का मतलब है ए ऑप्शन, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, पर ऐसा किया अगर मैंने पेपर में तो क्या किया भाई, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी ही बता दिया आपको कि भैया ये तो आपके इतने काम का है नहीं, इससे बढ़िया क्वेश्चन छोड़ देना। अगर यही क्वेश्चन को अगर मैं डीएस से लगाता हूं, ध्यान से देखिएगा, इसका डीएस कितना है, देखिए इसका डीएस 1 है, इसका डीएस 2 है, इसका डीएस 8 है, इसका डीएस 9 है, चारों ऑप्शन का डीएस अलग अलग है।
तो डीएस पढ़ाते वक्त ही सबसे पहले ये बताया जाता है, 4 ऑप्शन में डीएस अलग अलग दिखे तो भैया डीएस लगा दो, आंसर आ ही जाएगा। तो आइए देख लेते हैं। 5 4 9 को तो हम भूल जाते हैं, 6 5 11 और 1 12 यानी 3 माइनस 7 और ये कितना हो गया 8 7 15 4 19 और ये हो गया 3 पंजे 15 नहीं 6 पंजे 30 यानी 3, 19 में से 3 गया तो 16, 16 का मतलब हो गया 7 और 7 सत्ते हो गया कितना 49 यानी 4 और 4 जोड़ दिया 7 में तो आ गया 11, 11 यानी 2। तो आखिर में क्या बचेगा 1 बचेगा डीएस। तो जिसका 1 डीएस होगा वही ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। तो भैया जो चीज हम पढ़ाते हैं ना आपको, उन चीजों का एप्लीकेशन बहुत सारी जगह होता है। ऐसा नहीं है डीएस एक बार पढ़ा दिया तो वही लिमिटेड क्वेश्चन के लिए वहीं पर लगा दिया। आप खुद दिमाग लगाइए, आप पेपर में बैठे हैं, जीडी का ही पेपर चल रहा है और यही क्वेश्चन आया हुआ आपके सामने, क्या पूरा गुणा करने वाले हैं? अगर करने वाले हैं तो भैया आपको ये सोचना होगा कि अभी सिलेक्शन लेने में वक्त लगेगा, क्योंकि अभी आपको गलती समझ नहीं आ रही है। ठीक है, तो गलती को सुधारो, अभी चीजें हैं आपके सामने, वक्त है आपके पास। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे सामने ये लास्ट क्वेश्चन और देखेंगे, इसमें क्या कह रहा है आइए देखते हैं। भाई ये सॉल्व करना है मेरे को। अब फिर से देखिए क्या है, अगर मैं सॉल्व करता हूं 7/2 गुणा ये कितना आ गया 5 2 7, लास्ट में 7 आ गया जी। और फिर मैं देखता हूं 3 3 6 और 4 10 का 0 आ गया, एक ऊपर चला गया 8 9 10 12। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसको इससे गुणा करूंगा, 1207 गुणा ये हो गया 8449। अब मैं इसे 2 से भाग करूंगा, 4 2.2 4 और 5, ये मेरा आंसर आ गया, डी ऑप्शन आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिए यहां पर भी मैं डीएस तो लगा ही सकता हूं, पर मैं आपसे एक बात बोलता हूं कि भैया ऑप्शन अगर ध्यान से देखो तो उसी में आंसर छिपा होता है कहीं ना कहीं। ऑप्शन थोड़े दूर दूर है, अगर मैं अंदाजा लगाता हूं, ध्यान से देखना, 8 9 2 11 कितना हो गया 11 और ये कितना हो गया 3 3 6 4 10 यानी 12, लगभग 12 आ गया ये। और ये कितना है 7/2, और 12 को अगर मैं 7/2 से गुणा करता हूं तो कितनी बारी में जाएगा, ये 42 आ गया। तो लगभग 42 के करीब मेरा आंसर आने वाला है। मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया, ठीक है, पूरा सॉल्व हमने नहीं किया, हमने केवल उतना किया जिसकी देखकर हमारा आंसर निकल जाए। ठीक है, तो डी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। आप चाहे तो डीएस भी लगा सकते हैं इसके अंदर भी, अगर डीएस में लगाता हूं उससे भी आंसर निकल सकता है मेरा पूरा। ठीक है, तो देखने वाली बात है। और अगर डीएस मैच करता है, अगर मान लेते हैं कई बच्चा कहता है कि सर अगर मेरे 2 ऑप्शन मैच कर गए डीएस के, तो जैसे इस क्वेश्चन में तो नजर आ रहा है, आपको क्या सॉल्व करना है 7/2 गुणा ब्रैकेट, ये आंसर आएगा। तो अगर 2 ऑप्शन मिल गए जिसके डीएस एक जैसे हैं तो आप ये भी देख सकते हो जो आंसर आने वाला है वो 7 से भाग होने वाला है। ठीक है, जो 7 से भाग होगा वही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर 2 ऑप्शन मैच होते तो हम ये देखते, पर पहली बात तो हमने इसे डीएस से करा ही नहीं, हमने इसमें अपना बेसिक ज्ञान लगाया, लगभग हिसाब लगाया, क्योंकि ऑप्शन थोड़े दूर लगे। अगर ऑप्शन बिल्कुल करीब आते तो हम देख लेते, 8 9 11 और 11 3 3 6 और 4 10 यानी 12, 12 7 84/2 42, केवल 42 देखकर हमने आंसर मार्क किया है। ठीक है, तो अच्छी कैलकुलेशन थी, यहाँ पर भी बहुत अच्छी कैलकुलेशन थी, यहाँ पर भी बहुत तगड़ी कैलकुलेशन थी। और इसके अंदर पूरा हमें लिखना पड़ता है, तो मैंने आपको बताया लिखना कैसे अवॉइड करना है इसके अंदर भी बच्चे पूरा माइनस प्लस लिखते हैं, वो लिखने की जरूरत नहीं है, केवल देखना है किसी एक को, या पी को देख लो या क्यू को, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद करते हैं सेशन आपको अच्छा लगा हो, और सेशन अच्छा लगा हो तो भाई दिल से लाइक करना और कमेंट करके जरूर बताना एक एक बच्चा, जिससे कि इस तरीके के और भी सेशन हम आपके लिए लाते रहें, हमें पता तो लगे कि आपको लग कैसा रहा है। ठीक है, अगर अच्छा लग रहा होगा तो और भी इस तरीके के सेशन हम लाते रहेंगे। कमेंट लगातार बरकरार रखिए, मैं डेली खोज में हूँ, कुछ ना कुछ नया लेकर आऊँ, बच्चों को परस दूँ, कुछ ना कुछ नया निकालूं, ऐसा कॉन्सेप्ट बच्चे तक पहुंचा दूं। ये छोटी छोटी चीजें बहुत इकट्ठी होकर बहुत बड़ा फायदा दे सकती हैं, पर
सपोर्ट चाहिए आपका कि भैया आप लगातार अगर इंटरेस्टेड हो, सपोर्ट करते हो, तो मैं लगातार लाता रहूँगा ऐसी चीज़ें। 15-20 मिनट निकालना मेरे डेली के लिए भी बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं निकाल सकता हूँ, पर मुझे पता लगे वाकई में बच्चे इसमें दिलचस्पी रखते हैं, इनको ये क्लासेस अच्छी लग रही हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, जब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।